किंग्स ऑफ बर्मुडा की पिछली सीजन में आपने देखा आडम ने ड्रेको एके की मदद से ज़ॉम्बी समुराई की पूरी सेना को हरा दिया। उसके बाद बर्मुडा में जितने भी राजा बचे थे उन्होंने ये फैसला लिया कि आडम ही होगा पूरे बर्मुडा का महाराज, क्योंकि उसने बर्मुडा के सारे लोगों को बचाया और मुर्दों को जड़ से मिटा दिया। उसके बाद सभी लोग रिमनाम विलेज पे जमा हुए होते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से बहुत सारे जहाज आ जाते हैं। अब आगे इतने सारे जहाज, पता नहीं इनका क्या मकसद है। मैं शायद इन्हें जानता हूँ। मुझे लगता है मैंने पहले कहीं तो इन्हें देखा है। हमें बताओ कौन है आप और बर्मुडा पे आने की कोई खास वजह। ओए, काफी सुना था इसके बारे में, आज देख भी लिया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम यहाँ पर पहुँच गए। कौन हो तुम लोग? लगता है जंग के लिए आए हो। इतने सारे जहाज जो साथ में है। ओए नहीं ओए, हम लोग तो परगोटरी से है, जो बर्मुडा की तरह एक महाद्वीप है। ठीक है, फिर आपका परिचय दीजिए, और अगर आप यहाँ जंग करने नहीं आए तो फिर यहाँ आने की क्या वजह है? ओए, हमने बर्मुडा के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, इसीलिए हम एक लंबे सफ़र पे निकले थे बर्मुडा की खोज के लिए। हमने सुना था यहाँ भी परगोटरी की तरह अलग अलग राज्य है और उसके अलग अलग राजा है। मेरे पिताजी यहाँ पर आया करते थे और बहुत राजा उनके मित्र थे। माफ़ कीजिएगा, पर वो समय अब बीत चुका है। यहाँ पर अब कोई अलग अलग राजा नहीं, सिर्फ एक ही राज्य है, पूरा बर्मुडा। और मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ यहाँ बर्मुडा द्वीप ढूंढने आए होगे। नहीं नहीं, मेरा यकीन कीजिए, हम तो सच में यहाँ पर बर्मुडा द्वीप की खोज के लिए ही आए थे। और अगर यहाँ पे पूरा बर्मुडा एक राज्य है तो बर्मुडा का एक महाराज भी होगा। मैं उनसे मिलना चाहूँगा। कहाँ है वो? आप इस वक्त उनके सामने ही खड़े हैं। यही है पूरे बर्मुडा के महाराज आडम। इन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़े खतरे से पूरे बर्मुडा को बचाया है और इनकी जनता इसी की वजह से सेफ है। ओए, क्या बात है महाराज आडम, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा यकीन कीजिए महाराज, हम बस यहाँ पे बर्मुडा की खोज के लिए ही आए थे और हम जानना चाहते थे कि बर्मुडा कैसा है। ठीक है, चलिए मान लिया कि आप यहाँ पर बर्मुडा की खोज के लिए आए थे, पर इतने सारे जहाज देखकर ताज्जुब होता है। अरे महाराज, वो तो मैं भी परगोटरी के एक राज्य का महाराज हूँ, इसीलिए मेरे साथ मेरी सेना तो रहती ही है। ठीक है, तो चलिए अब क्या? अब तो आप बर्मुडा पे पहुँच गए ना? हाँ ओए, हम बर्मुडा पे तो आ गए और आगे अब हम कालहारी जाने वाले थे, पर मेरे विशेषज्ञों ने बताया कि मौसम बिगड़ने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ हम थोड़े दिन यहाँ रुक जाए। ठीक है, आप हमारे मेहमान हैं। अगर आप थोड़े दिनों के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। महाराज आडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैनिकों, जाओ और हमारे मेहमान को क्लॉक टावर पे छोड़ाओ। चाचा, मुझे नहीं लगता कि इस पे भरोसा करना चाहिए। सही कहा, हमें सतर्क रहना होगा। बाहर के लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खास करके परगोटरी वालों पे। ओए, वाकई बर्मुडा के बारे में जितना भी सुना था उससे कहीं ज्यादा अच्छी जगह है ये। जी महाराज, बर्मुडा वाकई एक बहुत अच्छी जगह है और आप थोड़े दिन यहाँ रहेंगे, फिर आप बर्मुडा को और अच्छे से जानेंगे। हाँ, और हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि पूरा बर्मुडा एक राज्य बन चुका है। जी महाराज, और अब हम चलते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो संदेश भिजवा दीजिएगा। ओए ज़रूर। यहाँ के लोग तो सच में भोले और बेवकूफ़ है। मुझे इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि ये कहीं का राजा होगा। ओए देखा, यहाँ के राज्य वाकई काफ़ी अमीर है। हम अपने लोगों को भी यहाँ पर बुला सकते हैं। महाराज, आपने तो कहा था कि हम बर्मुडा पे सीधा हमला बोल देंगे, हम यहाँ पर चढ़ाई करने वाले हैं, पर आपने तो
कुछ उल्टा ही कहा। हाँ ओए, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ के राजा और लोग उतने ताकतवर नहीं हो गए, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि पूरा बरमूडा ही एक राज्य है। तो महाराज आगे क्या? अब हम बरमूडा पे हमला नहीं करेंगे क्या? यहाँ से निकल जाएंगे? ओए नहीं ओए, अब हम थोड़े समय के लिए यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि इनकी सेना कितनी बड़ी है, इनके हथियार कितने अच्छे हैं। फिर सही समय देख के हमला करेंगे। महाराज हमने देखा इनके पास अलग अलग टुकड़ियाँ हैं। हम जब यहाँ पर आए तब हमने देखा वहाँ बहुत सारे खड़े थे, तो इनकी सेना तो कितनी बड़ी होगी। हाँ ओए, ये बात सही कही तुमने, सेना भी उतनी बड़ी होगी और यहाँ के लोग भी एक है। ऐसे तो हम बरमूडा पे कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे। फिर तो महाराज यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। ओए इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें वो महाराज आडम पसंद नहीं होगा। हमें बस उन्हें भड़काना होगा, उन्हें अपनी ओर लेना होगा, फिर हम बरमूडा को अंदर से ख़त्म करेंगे। महाराज आडम, मैं बता रहा हूँ, इस सकुरा पे भरोसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा महाराज होगा। महाराज हिपोप, ये थोड़े दिन के लिए ही हमारे मेहमान हैं, फिर थोड़े दिन के बाद यहाँ से चले जाने वाले हैं। हम अपने रिश्ते परगोटरी वालों से अच्छे रखना चाहते हैं। महाराज हिपोप ने सही कहा, ये बात नज़रअंदाज नहीं कर सकते महाराज आडम। और मुझे भी नहीं लगता कि ये लोग सिर्फ यहाँ बरमूडा द्वीप ढूंढने आए थे। हाँ महाराज आडम, हम तो इन्हें अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हैं, फिर इन पे विश्वास कैसे कर ले? मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इन्हें अच्छे तरीके से नहीं जानते, फिर हम इन्हें बुरा कैसे समझ ले? बेटा आडम, इनकी बात सही है, मैं इन्हें जानता हूँ। यह है परगोटरी का राजा गोल्डन सकुरा। यह पहले लुटेरा हुआ करता था। इसका अतीत बहुत बुरा है, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको तो पता ही है बरमूडा में भी हमारे कितने दुश्मन थे, फिर ये तो बाहर का है। ठीक है, अगर आपको इन पे विश्वास नहीं तो हम इन पे कड़ी नज़र रखेंगे, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ बरमूडा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने पहले भी बचाया है बरमूडा को और आगे भी बचाता रहूँगा। चलिए महाराज, बाजार में थोड़ा सा घूम लेते हैं, हम भी तो देखे बरमूडा की बाजार कैसी है। ये तो वही नए महाराज है परगोटरी वाले। अरे महाराज, आप फल बल ले गए? ओए नहीं नहीं, शुक्रिया, अभी मैंने भरपेट खाना खाया है, बाद में आऊँगा। अरे महाराज, अभी आए ही है, एकदम ताजे फल है हमारे बरमूडा के खेतों के, चख लीजिए। ओए ठीक है, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो। हाँ महाराज, देखिए ऐसे फल तो आपके परगोटरी में भी नहीं होंगे। महाराज जी, थ्रोन ले जाइए आपके साथ, परगोटरी बहुत ही खास थ्रोन है। हाँ ओए, ये तो वाकई ही बहुत ही शानदार थ्रोन है। जी महाराज, ये आप पे जचेगा, ये भी सोने का बना है। वैसे ये थ्रोन किसके लिए बनाया है? महाराज आडम के पास है क्या ऐसा? और नहीं नहीं महाराज, ये तो सबसे अलग है, ये विक्टर दादा जैसा थ्रोन है। और ये कौन है? मैंने तो कभी हमारे फ्री फायर वालों का ऐसा नाम नहीं सुना। नहीं नहीं, ये तो पबजी के बहुत बड़े शासक है विक्टर दादा, उनका है, उनके जैसा है। ये क्या? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, तुम तो गद्दार हो। पबजी वालों जैसा थ्रोन क्यों बना रहे हो? बरमूडा में ऐसा नहीं है महाराज, विक्टर दादा भी यहीं पे रहते हैं, उनका भी एक राज्य है, हम सब मिलजुल के रहते हैं। क्या वो अभी तक तुम सबके बीच में भी जिंदा है? इतिहास भूल गए क्या? उन पबजी वालों ने हम पे कितने जुल्म किए थे ओए। हाँ महाराज, वो पहले था ऐसा सब, अब तो बदल गया है। गलती कर रहे हो बहुत बड़ी, एक दिन ऐसा आएगा जब वो विक्टर ही तुम सबको मार देगा। उन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता ओए।
मेरे दोस्तों, आपके महाराज एजोप गोल्ड अब नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि अब आप महाराज आदम के साथ जुड़ जाइए और मिलजुल के रहिए। रे भाई, हमारे महाराज एज ऑफ गोलियो कभी ना चाहते थे आदम के साथ जुड़ना। हम स्वतंत्र रहना चाहेंगे, हम बरमूडा का हिस्सा ना से। यह सच नहीं है। सच ये है कि तुम्हारे महाराज भी जुड़ना चाहते थे, पर वो के बहकावे में आ गए थे। रे भाई, वो कैसे जुड़ना चाहते थे? तुम्हारे महाराज आदम ने तो हमारे महाराज को ज़ॉम्बी के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने नहीं छोड़ा था, वो खुद यहाँ अपनी मर्जी से रहे थे। बल्कि महाराज आदम ने तो उन्हें बताया था कि खतरा है, फिर भी वो नहीं माने। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मगरमच्छ के बहकावे में मत आइएगा। अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपका ही फायदा है, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। यानी कि बात सही है जी। अगर हम अकेले रहे तो हमें कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी और महाराज आदम के साथ हम स्वतंत्र रह पाएंगे जी। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसके बहकावे में मत आओ। यह खुद बिका हुआ था। मैं तन्ने छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे आदम को भी ना छोड़ूंगा। भाग के कहाँ जा रहा है? रुक जा। रे भाई, मैं कभी मार्स इलेक्ट्रिक को बरमूडा के साथ ना जुड़ने दूंगा। और मैं भी कैसे भी करके इन लोगों को महाराज आदम के साथ ही ले आऊंगा। रे भाई, अकेला हमारे पीछे ऊपर आ गया, अब थारा किए होगा। शायद हम क्रिमिनल्स को तू जानता ही नहीं, वरना यहाँ अकेला आता ही नहीं ऊपर। मेरे भाइयों, अब आप कभी भी पूरे बरमूडा में आ जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ व्यापार भी कर सकते हैं। आपको किसी भी मुखिया या राजा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बनाई हुई बोट को टेस्ट करने का ये बिल्कुल सही मौका है। देखिए, समुद्र का पानी भी कितना शांत है और मौसम भी एकदम सुहाना। सही कहा, समुद्र का पानी एकदम शांत है। इसमें हम अच्छी तरीके से बोट को परख सकते हैं। अरे यार, एक मिनट, ये क्या? ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? अरे बाबा, अभी तो मौसम एकदम शांत था और अचानक बारिश शुरू हो गई। और ये क्या? ये समुद्र की लहरें भी इतनी बड़ी कैसे होने लगी? अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है तूफान आने वाला है। हमें जल्द से जल्द समुद्र किनारे से दूर जाना पड़ेगा। चलो। अरे कुछ तूफान वूफान नहीं आएगा, ये सब तो मामूली है। अरे नहीं रे बाबा, कुछ मामूली नहीं है। देख, हमारी दोनों बोट डूब गई, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। भाग यहाँ से, मैं तो बोलता हूँ।